साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश को दिया गया था मोदी जी के द्वारा 2014 से पहले, और पूरे देश को यह लगने लगा था कि वाकई मोदी सरकार आने पर बेटियां सुरक्षित होंगी, वो पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। लेकिन पूरे देश ने देखा कि देश की बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, देश की बेटियां जिन्होंने तिरंगे को बुलंदी पर ले जाने का काम किया और ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर के, ओलंपिक पदक लेकर के, एशियन पदक लेकर के, पैरा ओलंपिक पदक लेकर के, और न जाने कितने तरीके से बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। लेकिन जंतर मंतर पर बैठकर जब वो अपने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही थी और सरकार से मांग कर रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अभी हाल ही का मामला देख लीजिए। वैसे तो इतिहास भरा पड़ा है बीजेपी के नेताओं का महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का, और पूरी की पूरी पार्टी उनको बचाने में किस प्रकार से बेशर्मी के साथ खड़ी हो जाती है, ये वाकई चिंता का विषय है। बीएचयू की छात्रा के साथ 3 युवा दरिंदगी करते हैं, लेकिन 30 दिसंबर को उनको पकड़ा गया। और वो कब पकड़ा गया? जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया, तब उनको पकड़ने का काम किया गया। क्या योगी सरकार इसी प्रकार से या योगी पुलिस इसी प्रकार से कार्रवाई करती है? अगर वो बीजेपी से नहीं जुड़े हुए होते, अगर वो किसी अन्य धर्म के होते, तो पूरे देश में तांडव मचा दिया गया होता। वो बीएचयू की छात्रा के साथ जघन्य अपराध करने वाले छात्र कहें या उन्हें हैवान कहें, वो क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल के थे, तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का मुंह नहीं खुला। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया केवल गोदी 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 करती रही। क्या ये पूरे देश के लिए सोचने की बात नहीं है? जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताने वाले मोदी जी या बीजेपी ये कहती हैं, और देश के गृह मंत्री यूपी में जाकर के कहते हैं कि 16 साल की युवती अगर पूरे गहने पहन करके आधी रात को भी निकलेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, कोई भी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन ये मामला तो बीएचयू का है, बीएचयू की छात्रा का है, और ये मामला बीजेपी से जुड़े हुए उनके पदाधिकारियों का मामला होने की वजह से क्या गोदी मीडिया उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी? बीजेपी तो हालांकि पूरी की पूरी, अगर उनके संगठन से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो पूरी की पूरी खड़ी हो जाती है उसको छिपाने के लिए, उस खबर को दबाने के लिए, उस अपराध को दबाने के लिए। ये पूरा देश देख चुका है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या पूरे देश के लिए चिंतनीय विषय नहीं होना चाहिए? क्या पूरे देश के लिए सोचने की बात नहीं होनी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आखिर किन से बचाने के लिए दे रहे हैं? अगर इन दरिंदों की बात करें तो ये कभी मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते होते हैं, कभी योगी जी के साथ, कभी अन्य पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं। मोदी जी के पास जाने की आम व्यक्ति की हैसियत नहीं है, इसीलिए लगता है कि पुलिस ने इतना टाइम उनको पकड़ने में लगा दिया। अगर ये आम व्यक्ति या किसी अन्य पार्टी के लोग होते तो निश्चित तौर पर ये 24 घंटे के अंदर अंदर सलाखों के पीछे होते। अब अगर हम इस पर आवाज उठा रहे हैं तो कुछ संवेदनशील व्यक्ति या संवेदनहीन कहें, वो ये कहेंगे कि कांग्रेस राज में, फलाना प्रदेश में, ढिमका प्रदेश में ऐसी ऐसी जघन्य घटनाओं को बताने की बात करेंगे। हम स्पष्ट कर दें, हम किसी की वकालत करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। नवनिर्माण पार्टी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे अन्य किसी पार्टी की सरकार हो, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो नवनिर्माण पार्टी आवाज उठाएगी, डंके की चोट पर आवाज उठाएगी। क्योंकि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, उनको सम्मान प्रदान करना। अगर आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते तो ये सुरक्षा देने की जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते, ये समझ लीजिए। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द केवल सराखों के पीछे डालने से काम नहीं चलेगा, उनको फांसी के तख्त पर बिना किसी देरी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला करके 1 महीने के भीतर भीतर उन्हें फांसी के तख्त पर लटका दिया जाना चाहिए। क्योंकि पूरे देश में एक नजीर पेश हो, पूरे देश में एक मैसेज आना चाहिए कि अगर इस प्रकार की घिनौनी हरकत को कोई अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसका नाश और सत्यानाश होना निश्चित है।
अपने संस्कारों की बात करने वाली पार्टी क्या अपने पदाधिकारी को संस्कारित नहीं कर सकती? क्या अपने पदाधिकारियों को ट्रेनिंग नहीं दे सकती? ये बूथ लेवल की बात करते हैं, ये चुनाव जीतने की बात करते हैं, ये दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन अपने पदाधिकारियों को संस्कारित करने का काम क्यों नहीं करते? नवनिर्माण पार्टी महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ी है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खड़ी है और सरकार से मांग करती है कि महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको भय मुक्त माहौल प्रदान करना, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। नवनिर्माण पार्टी आपके मंगलमय जीवन की कामना करती है और उम्मीद करती है और मांग करती है कि इस प्रकार की जो जघन्य घटना हुई है, इन अपराधियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाना सरकार का नैतिक दायित्व है और वो अपने दायित्व का निर्वाह करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।